आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मकान। संडे के दिन मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बातें अब आपको घर के मेल्स के बारे में बताऊं। उनका छुट्टी का दिन होता है, दिन भर हफ्ते भर की परेशानियां अगर संडे को सॉल्व हो तो कितना अच्छा रहेगा। आप लोग साथ में बैठकर शो देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लगातार हम इस कोशिश को बनाए रखेंगे कि किड्स, कभी बच्चे, कभी वुमेन, कभी हेल्थ, हर दिन आपको कुछ न कुछ स्पेशल दें। तो आज हम किन किन स्पेशल चीजों के बारे में बात करेंगे, आइए आपको बताती हूँ। डस्ट, धुएं और पसीने से आंखें नहीं होंगी कमजोर। घरेलू नुस्खों से आंखों को मिलेगा सुकून। गर्मियों में प्यास बुझाने वाला एक गिलास पानी दूर करेगा आपका दर्द। कारोबार में पैसा फंस गया है या उधार का पैसा वापस नहीं आ रहा, अचूक रेमेडीज से आपका फंसा पैसा बाहर आएगा। सिंपल रेमेडीज आपको नेचुरली यंग और खूबसूरत बनाएंगी। अपनी ही राशि के हिसाब से कल को करें कंट्रोल। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी कोशिश रहेगी आपको हर दिन कुछ न कुछ स्पेशल दें। आज मैं आपको बता रही हूँ आई स्पेशल। मेल्स हो, फीमेल्स हो या बच्चे हो, आजकल इतनी ज्यादा लाइफ टेक सेवी हो गई है, पूरा दिन कंप्यूटर स्क्रीन, आईपैड्स, मोबाइल फोन्स कि आपकी आंखें कमजोर होती जाती हैं। और ऊपर से ये स्ट्रेस और पोल्यूशन। क्या कर सकते हैं अपनी आंखों के लिए, इस पर आज मेरा जोर रहेगा। कुछ फूड आइटम्स के बारे में आपको बताऊंगी जिनको अपने डाइट में ऐड कर आप अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हैं, आंखों की रोशनी परफेक्ट रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आई साइट को तेज करने के नेचुरल, प्राकृतिक तरीके आपको बताती हूँ। नेचुरली अपनी विजन को बढ़ाने के लिए कुछ खास चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। उनमें से एक चीज है कि नहाने से पहले मुंह में पानी भरें और आंखें खोलकर साफ पानी से 8 से 10 बार छींटे मारें। मुंह में पानी रखना है, फिर मुंह का पानी उसके बाद गिराना है। इसके अलावा एक काम और करिए, रात को सोने से पहले पैर के सोल्स यानी कि पैर के तलवे पर गाय के घी या सरसों के तेल से मालिश करें पैर के तलवे पर। साथ में ऐसा करें कि पैरों की अंगूठे की मालिश भी जरूर करें, इससे भी आपकी विजन इंप्रूव होगी। एक और चीज कर सकते हैं, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम सौंफ और 20 ग्राम सफेद मिर्च और 400 ग्राम पिसी हुई मिश्री ले लें। इन सबको मिक्स कर लें। इसमें 50 ग्राम घी मिलाएं। अब इस मिक्सचर को 2-2 चम्मच गाय के दूध के साथ सुबह शाम 3 से 4 मंथ्स तक रेगुलर लें। बच्चों को तो जरूर दें, जैसे मर्जी कन्विंस कर। देखिए आपकी आई साइट कितनी इंप्रूव होती है। एक काम और कर सकते हैं कि 100 ग्राम अश्वगंधा की पाउडर, 100 ग्राम आंवला का पाउडर और मुलेठी का पाउडर लेकर एक चूरन बनाएं। इस चूरन की 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ में लें और देखिए कि आईज की रोशनी नेचुरली कितनी तेज हो जाती है। कल क्या करना है ये तो आप जानते हैं, लेकिन कल कैसे अच्छा करना है ये मैं जानती हूँ। तो अपनी और मेरी समझ को मिला दीजिए और अपनी लाइफ को बेटर कर लीजिए। आपको बताने वाली हूँ कि कल क्या करने से आपका दिन अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन इससे पहले कुछ फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिनको आप अपनी या बच्चों की डाइट में शामिल करते हैं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फूड प्रोडक्ट्स नेचर ने हमें दी हैं जो अगर हम अपनी डाइट में ऐड करें तो हमारी आंखें नेचुरली हेल्दी हो सकती हैं, हमारी विजन तेज हो सकती है। बच्चों की डाइट में जरूर ऐड करें। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स और नट्स में ऐसी चीजें बताती हूँ आपको। ड्राई फ्रूट्स और नट्स अगर आप बच्चों को देते हैं तो इसमें फाइबर और विटामिन्स होता है जो बॉडी से टॉक्सिन्स का बचाव करता है। जैसे रात को आप 10 आलमंड्स, 15 किशमिश और 2 अंजीर पानी में भिगो दें। सुबह बादाम छील लें, किशमिश और अंजीर खा लें, पानी भी पी लीजिए, इससे आपकी विजन अच्छी रहेगी। आप अपनी डाइट में ब्राइट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करें। जैसे कि ब्राइट कलर में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कीवी, लाल और पीली बेल पेपर्स जो कलरफुल शिमला मिर्च आते हैं, टमाटर, इन सब में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो आपकी आंखों से जुड़ी दिक्कतों को दूर करता है और इनके तरीके ये दिक्कतें ना हो
इसके लिए प्रिकॉशंस भी देता है। तो इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करें, बच्चों की डाइट में ऐड करें और अपनी आंखों को हेल्दी रखें। आंखों की बात हो रही है, डाइट की बात हो रही है, तो आंखों की एक्सरसाइज मैं आपको कैसे ना बताऊं। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, खाना पकाते हुए, टीवी देखते हुए, कभी भी। बस आंखों की एक्सरसाइज तो कितनी देर लेती है, पर आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज है कौन सी। तो चलिए मैं बताती हूँ, पर इससे पहले आपके कल की बात करते हैं, आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग पेरेंट्स के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। वृषभ राशि के लोग हरे रंग की मिठाई खाएं। अगर हरे रंग की मिठाई नहीं खा सकते तो इलायची के साथ में मिश्री मुंह में डाल लीजिए। आपकी बातचीत से आपको फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:55 PM। जेमिनाइज मिथुन राशि के लोग किसी से झूठ नहीं बोलें, झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 PM। और कैंसेरियंस कर्क राशि के लोग केसर का तिलक माथे पर लगाएं। आप काम रहेंगे और सही डिसीजंस लेंगे। और आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 1:33 PM। पूरा दिन आप टीवी, कंप्यूटर, फोन के आगे होते हैं। हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरीके की है, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं। आप इस ट्रेन को कम करने के लिए तो कुछ चीजें कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगी, पर इससे पहले आपकी आंखों के लिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। आपकी आईज आपके बॉडी का एक नाजुक हिस्सा है, इसलिए इनकी देखभाल करनी बहुत जरूरी है। आंखों को हेल्दी रखने के लिए आईज की मसल स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज है, इंडेक्स फिंगर को सीधा रखें, उसकी टिप पर नजर रखें और उंगली के पास और दूर, पास और दूर, इस तरीके से करते रहें। फिर आप इस फिंगर को गोल घुमाएं इस तरीके से। ऐसा आपको 15-20 टाइम्स करना है और देखिए कि आपकी आईज की मसल्स कितनी पावरफुल होती जाएंगी। दूसरी एक्सरसाइज है कि आप किसी खुले पार्क में या घर की छत पर या बालकनी पर बैठकर आंखों को 15-20 टाइम्स खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, इस तरीके से करें। फिर दोनों आंखों को गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ऐसे और फिर ऐसे। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंखों को घुमाएं ताकि मसल्स में स्ट्रेंथ आए। थर्ड एक्सरसाइज कौन सी है, ये सारी चीजें लिख लिया कीजिए। सुबह नहाने के समय सबसे पहले 8 to 10 टाइम्स आंखों पर पानी की छींटे मारें। फिर आंखों को 7 से 8 बार अच्छे से दबाएं। ये करने से भी आंखें रिफ्रेश होती हैं, क्लियर होती हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है कर्तल विश्राम। आंखें ढीली बंद करिए, दोनों हाथों की हथेलियां इस तरीके से आंखों के ऊपर कप्स की तरह फॉर्म करें। आंखों को इस तरह ढकें कि कोई आंखों पर दबाव, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ देर बाद आंखें मिचमिचाकर धीरे धीरे करके खोलिए। ऐसा 8 to 10 टाइम्स करें। फिर आंखों से हाथ हटा लें, कुछ देर आंखें बंद रखें। ये एक्सरसाइजेस करने से आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी, सुंदर रहेंगी और बार बार जो आंखें झपकती हैं, मसल्स वीक होती हैं, ये प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं या नींद पूरी नहीं होती या स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं तो आंखों पर स्वेलिंग आ जाती है। ऐसे लगता है शक्ल देखकर सुबह सुबह जैसे कोई बहुत ज्यादा रो कर आए हो, पर ऐसा होता नहीं है, फिर भी स्वेलिंग आ जाती है। इस स्वेलिंग को हम कैसे दूर कर सकते हैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल का स्ट्रेन आपकी आंखें लेती हैं, इसे दूर करने के लिए भी कुछ बताती हूँ। जब आप लगातार कंप्यूटर या टीवी या फोन स्क्रीन की ओर देखते रहते हैं तो आंखें और उनके आसपास की मसल्स को स्क्रीन से निकलने वाली लाइट से एडजस्ट करने में, लगातार काम करने में मुश्किल होती है। इससे आंखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो इस स्ट्रेन को कैसे दूर करें ये बताती हूँ। रात को थोड़ा सा त्रिफला पाउडर आप पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसे छानकर पानी से सुबह शाम अपनी आईज को वॉश कीजिए।
एक काम और कर सकते हैं कि आईज मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आप मसाज करें। तो जब आप आईज को त्रिफला पाउडर से वॉश करेंगे तो इससे आपकी आईज की मसल्स रिलैक्स होंगी। आप एक काम और कर सकते हैं स्ट्रेन से बचने के लिए, आप दोनों हाथों के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से आईब्रोज को पकड़ लीजिए। फिर धीरे धीरे पूरी आईब्रोज को एक पॉइंट को हल्का हल्का प्रेस करें। इस तरीके से दोनों आंखों की आईबॉल्स के आसपास अंगूठे को रोल करें, यूं। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हर 3-4 घंटे के बाद करें। इससे आंखों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी आंखें हेल्दी रहेंगी और विजन भी वीक नहीं होगी। एक तरीका और है पामिंग। हाथों के पाम्स को अच्छे से रब करें। जब हीट निकले पाम से, गर्म हो जाए पाम्स, तो आंखों पर तब तक रखें जब तक हीट कम ना हो जाए। फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। इसको बार बार रिपीट करें। इससे भी आपकी आईज को रिलैक्सेशन मिलता है। पानी हमारे लिए जरूरी है, ये तो आप जानते हैं। पानी के कुछ और बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको बताती हूँ, पर पहले ये पफी आईज या आंखों की सूजन खत्म करने का तरीका बताती हूँ। आंखों में अगर सूजन हो, दर्द हो, तो कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है, जो कि एक आम प्रॉब्लम है। ये किसी भी उम्र में किसी भी इंसान को हो सकता है। ऐसा होने पर जब ये प्रॉब्लम आपको तंग करे तो आप ये उपाय कर सकते हैं। जब आईज रेड होने लगे, आंखों में इचिंग, खारिश, सूजन या आंखें ज्यादा दर्द करने लगे, इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए, तो जो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ आप कर सकते हैं। आंख पर आप हल्के गर्म पानी का सेक करें, इससे आंखें रिफ्रेश्ड होती हैं। आंखों पर ठंडे खीरे के टुकड़े 15 से 20 मिनट तक रखें। और एक काम और कर सकते हैं, थोड़े से एलोवेरा जेल में थोड़ा सा पानी मिलाएं, उसे कॉटन में डिप करें और निचोड़ें, उससे आंखें पोंछें और 1 कप पानी में 2 ग्रीन टी के पाउच डालकर उबालें। फिर ठंडा कर लें और इसमें 2 बार आंखों को धोएं। आपकी आंखें रिलैक्स्ड होंगी, स्वेलिंग खत्म होगी। मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया है कि नहीं, पर मैं बहुत नोटिस करती हूँ कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो तांबे का घर में ऐसे मयूर जग टाइप टैंकी रखते थे। तांबे का जग, तांबे के ग्लास, क्यों पीते थे वो तांबे के बर्तन में पानी? नहीं पता तो मैं बताऊंगी। आपको पीना चाहिए या नहीं, ये फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा। पर इससे पहले वाटर के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। यही जल आप भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं, लेकिन इससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं ये तो बताती हूँ। इंसान खाने के बिना तो कुछ दिन तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। हम ये सब जानते हैं, लेकिन इसीलिए तो जल को जीवन कहा जाता है। आइए जाने जल से जुड़े, वाटर से जुड़े कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। अगर आपको उल्टी आती है या चक्कर आते हैं तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी नमक और कुछ ड्रॉप्स नींबू के जूस के मिलाकर पिएं। इससे आपको उल्टी और चक्कर दोनों प्रॉब्लम में बेनिफिट होगा। मोटापा होने पर क्या करें? 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू का जूस और 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज पीने से आपकी बॉडी का वेट कम होता है। गर्म पानी कैलोरीज को बर्न करता है। नींबू ऐसे है जैसे कोई चिकनी कढ़ाई पर नींबू रगड़े तो तेल हट जाता है ना, ऐसे ही नींबू आपके बॉडी का फैट काटता है। और शहद उसको मॉइस्चराइज करता है ताकि आपकी बॉडी ड्राई ना हो, नर्व्स ड्राई ना हो। तो ये पीने से वजन कम होता है। इसके अलावा पैरों में दर्द होने पर क्या करें? बाल्टी में पानी डालें, गर्म पानी डालें और उसमें 1 चम्मच नमक मिलाएं। 15 से 20 मिनट इस पानी में पैर रखें। नमक में नेगेटिविटी को, पेन को सोखने की ताकत होती है। तो जब आप गर्म पानी में नमक डाल के पैर रखते हैं तो आपका दर्द, स्वेलिंग, सूजन, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं। आपकी राशि की बात आपसे करती हूँ, आपके कल की बात आपसे करती हूँ, पर उससे पहले आपको ये तो बता दूं कि लोग जो तांबे के बर्तन में पानी रखते थे वो क्यों रखते थे और क्या आपको रखना चाहिए? तांबे के बर्तन में जब आप पानी रखते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, ये बताती हूँ। जब आप तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो इसमें वो ताकत होती है कि वात, पित्त और कफ यानी कि ये तीनों प्रवृत्तियों को बैलेंस कर सकता है। इसके अलावा आपको बताती हूँ,
कि जब आप पानी तांबे के बर्तन में रखते हैं, उसमें भिगोकर मतलब कुछ देर पानी को उसमें छोड़ देते हैं, तो तांबे के पॉजिटिव गुण उसमें आ जाते हैं। इस पानी पीने से आपको क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले तो पानी में जो बैक्टीरिया होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए पुराने जमाने में जब इतने ज्यादा आरओ वाटर प्योरीफायर्स नहीं थे, तो ये उनका नेचुरल प्योरीफायर था। थायराइड ग्लैंड्स बेहतर काम करते हैं। तभी आजकल लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं थायराइड वगैरह की, उन लोगों को तो जरूर पीना चाहिए। दिमाग तेज होने में मदद मिलती है। इसके अलावा जॉइंट पेन्स जब आपको होती हैं, इसमें भी आपको आराम मिलता है अगर आप तांबे के बर्तन में ओवरनाइट रखा हुआ पानी पीते हैं तो। और क्या आप जानते हैं, इस पानी को पीने से आपकी स्किन हेल्दी होती है और सॉफ्ट होती है। आपकी राशि पर नजर डालते हैं। लियो, सिंह राशि के लोग मंदिर में पीले फूल चढ़ाएं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। वर्गोज या कन्या राशि के लोग आंवला जरूर खाएं, चाहे मुरब्बा, चाहे अचार या कुछ भी। फाइनेंशियल गेन होगा। लकी टाइम नाइट 8:50 PM। तुला राशि के लोग लिबरल्स, किसी से झूठ नहीं बोले, फंस जाएंगे और एक के कारण 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 PM। और वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, नीले कलर के कपड़े पहने। ऐसा करने पर आपको किसी आइडिया से, किसी क्रिएटिविटी से फायदा होगा। लकी टाइम नाइट। से याद आया कि ब्यूटीफुल दीपिका पादुकोण के सिग्नेचर से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या लेने को मिलता है, क्या नहीं लेने को मिलता है, ये बताती हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर दिखेगा। ये वो सिग्नेचर है जो ये लोग एज अ फॉर्म ऑफ ऑटोग्राफ चीजों पर या इजीली आप देख सकते हैं, गूगल पर भी अवेलेबल है। आप देखिए दीपिका का जो सिग्नेचर है, डी को नोटिस कीजिए, कितना डिफरेंट डी है। डी उल्टा हाथ का शेप है, ध्यान से देखेंगे तो डी ऐसे है जैसे उल्टा दिल। कहीं ना कहीं दिल के मामले में उनको लगातार चोट लगती रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डी का दिल उनको परेशानी में भी देगा। इसके साथ में देखिए कि ये जो दिल बन रहा है डी की शेप का, इसमें एक ई उनका डी के अंदर ही आ रहा है, एक सिंगल ई अंदर ही आ रहा है। ये दिखाता है कि जब उनका दिल टूटेगा या जब कभी भी वो लो फील करेंगी या अच्छा फील नहीं करेंगी, तो उस बात को अंदर ही रखना चाहेंगी, बाहर नहीं करेंगी, खुल के बात नहीं करेंगी। क्योंकि एक अल्फाबेट जब दूसरे अल्फाबेट के अंदर आ जाता है तो ऐसी पर्सनालिटी हल्की सी सीक्रेटिव हो जाती है। दीपिका के पी के ऊपर नजर डालिए। दीपिका का पी नीचे तक बंद नहीं होता, खुल जाता है। जब आपका पी भी ऐसे हो जाएगा, या अगर आपका पी ऑलरेडी ऐसे है, ऐसे में लोग पैसे जल्दी खर्च कर देते हैं। हाथ खुला होता है, नीचे एक बकेट खुल जाती है खर्चे के लिए। तो अपने पी को क्लोज कर कर आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करना है कल फिर से बताऊंगी, लास्ट की 4 राशि वाले लोगों के लिए। और इससे पहले ब्यूटी टिप्स पर नजर डालते हैं। ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप ये रेमेडी कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है, ट्राइड एंड टेस्टेड। ग्रीन वेजिटेबल के पानी से अगर आप चेहरा धोते हैं तो आपकी स्किन पर चमक आती है। इसके अलावा गर्मियों में कूलिंग मास्क का यूज कर सकते हैं आप। खीरे और मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाते हैं, स्किन को ठंडक मिलती है, पिंपल्स गायब होते हैं और स्किन ग्लो करती है। मुझे ध्यान है अपना प्रॉमिस, मैंने आपको कहा था कि आपको बताऊंगी वो टिप्स जिससे आपका उधार का पैसा दिया हुआ वापस आ जाएगा। पर उससे पहले अपनी राशि, अपने कल के बारे में तो जानें। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस शिव जी की पूजा करें, शिव चालीसा करें और अपने स्ट्रगल को खत्म करें। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, घर लौटते समय कोई भी येलो कलर का सामान साथ में ले आएं। ये पीला रंग आपके घर में भी प्रॉस्पेरिटी लाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, किसी की बुराई ना करें। गॉसिपिंग से आप नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। न गॉसिप करें, ना सुने और ना देखें। आपका लकी टाइम इवनिंग 7 PM। और मीन राशि के लोग नेगेटिव सोच से बचने के लिए रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर पे लाल मौली बांधें। ऐसा करने पर सोच नेगेटिव नहीं होगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM।
उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस चाहिए। मुझे पता है आपको जल्दी है, पर 1 मिनट और रुक जाइए। पहले जान तो लीजिए कि मुझसे बात कैसे करनी है। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी को नोट करें। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां, मुश्किल, स्ट्रगल, दुख, तकलीफ, कुछ भी, कैसे भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ये बात टेलीविजन पे ना दिखाई जाए तो आप नीचे मेंशन कर दीजिए। ये बात आपके और मेरे बीच रहेगी। आज हम शुभम तिवारी का सवाल लेते हैं, जो मुंबई से हैं। 12th क्लास में पढ़ते हैं, MBBS करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग कहीं और चला जाता है। लोग कहते हैं इन्हें नजर लग गई है। शुभम से बात करते हैं। शुभम, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चेहरा करके पढ़ा करें। वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच बैठकर पढ़ा करें। और पढ़ने से पहले जिस भी चीज पर बैठते हैं, चेयर पर, बेड पर, wherever you sit, उसके नीचे येलो कलर का कपड़ा बिछा लिया कीजिए। आपकी नजर और दिक्कत खत्म। आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस कैसे आएगा, चलिए बताती हूँ। थोड़ा सा कपूर जलाएं, उसके काजल से जब कपूर जल जाए उसके ऊपर कुछ ढकने के लिए रख दें। उसके काजल से एक वाइट कलर के पेपर पर उस इंसान का नाम लिखें जो आपके पैसे आपको दे नहीं रहा है। आपने विश्वास से दिया, वो नहीं दे रहा है। फिर इस पेपर को आप किसी सुनसान जगह ले जाकर किसी पत्थर के नीचे दबा दीजिए ताकि आपका दबा हुआ पैसा वापस आ जाए। वक्त हो गया है जाने का। कल मिलते हैं, समय पर आइएगा और बाकी लोगों के साथ भी ये रेमेडी शेयर कीजिए। आपको फायदा है, सबको पहुंचाइए। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।